खिदमत फाउंडेशन से अगर कोई हो तो बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। इसी अकोला ज़िला के अंदर एक रेलगांव है, छोटा सा देहात है, उसके अंदर हमने तकरीबन 2-3 साल पहले एक फाउंडेशन शुरू किया था जिसका नाम जो है खिदमत इंसान फाउंडेशन है। उसके जो है प्रेसिडेंट जो मुफ्ती उमेर साहब है और उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। जो है फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से चल रहा है। अभी हमारा जो पहला फोकस वो फाउंडेशन का जो था वो बीमारी मेडिकल रिलीफ का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक के उसी गांव के अंदर सिर्फ गांव के हद तक के उसको शुरू किया और अभी तक के हमने 2.5 से 3 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल रिलीफ के लिए खर्च किया है। और हमारे गांव के अंदर जो है एक सदका पेटी के ज़रिए हमने पूरे गांव के अंदर पेटी तकसीम की है और वो गांव वाले उसके अंदर जो है डोनेशन डालते हैं और वो महीने में एक मरतबा जमा करते हैं, उसकी वजह से हमारी इनकम होती है और उससे हम उसमें खर्च करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जो है हमारा दूसरा फोकस जो है बेवा फंड के ऊपर है, तीसरा फोकस जो है अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन पर करेंगे और जो है चौथा फोकस जो है रोज़गार पर करेंगे। अभी हमने एक शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा शुरू करेंगे आप लोगों की दुआओं से। इसके बाद मैं ब्रेनेक एजुकेशन फाउंडेशन से मिर्ज़ा खालिद सर को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपना मुख्तसर सा तारुफ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्रेनेक एजुकेशन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब रफ़ीक साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं। जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब, हमारा ये जनाब नजमुद्दीन खान साहब डाइस पे तशरीफ लाएं। हमारा ये फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से काम कर रहा है और इसमें हमने टारगेट किया है ख़ास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को। 2 तरीके की क्लास हमारी चलती है, एक ईच संडे बेसिस पर जिसके लिए हमने अकोला से 7th क्लास के बच्चों को पिक किया है। उनका हम एक रिटर्न टेस्ट लेते हैं, जो बच्चे उस टेस्ट को पास करते हैं उस टेस्ट में से हम एक 50 का या 60 बच्चों का एक बैच बनाते हैं। हर संडे को उनका क्लास चलता है। उसका मकसद हमारा यह है कि इन 7वीं से लिए गए बच्चों को कॉम्पिटिटिव के लिए अवेयर करना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उनका प्रिपरेशन करवाना कि कम से कम वो कॉम्पिटिटिव में IAS IPS या नहीं कहीं तो कम से कम SSC के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। और इसके पीछे हमारा ख़ास बुनियादी मकसद यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिस्टम में शामिल हों, क्योंकि हम सिस्टम से हमारी चीज़ें उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते, हम सिस्टम को उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक हम सिस्टम का हिस्सा ना हो। इसके अलावा इस ब्रेनेक एजुकेशन फाउंडेशन के तहत जिसमें हमने ख़ास तौर से SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को टारगेट किया है, उस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए हमारी रोज़ाना रात में क्लास चलती है, शाम में मगरिब के बाद से रात के 11 बजे तक। और वो टाइम इसलिए रखा गया कि उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो दिन में मजदूरी करते हैं और रात में हमारी क्लास में पढ़ते हैं। और पिछले 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 48 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए कहीं ना कहीं अपना अपॉइंटमेंट हासिल किया है। और अभी रिसेंट का हमारा रिजल्ट यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 बच्चे पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस में लग चुके हैं। 2 बच्चों का कल ही हमारी बात हुई, 2 बच्चों से कल ही बात हुई, उन्होंने नेपाल बॉर्डर पे ज्वाइन किया है। और ब्रेनेक एजुकेशन फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट परवेज सर भी डाइस पर आ रहे हैं और वो 2 बच्चों ने कल नेपाल बॉर्डर को ज्वाइन किया है। और उन 2 बच्चों का मामला ये था कि वो सुबह ऑटो चलाकर या कहीं पर गौंडी काम करके उन्होंने हमारे पास क्लास की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अचीवमेंट किया। और सबसे खास बात यह कि हमारी सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, फी सबीलिल्लाह। कि हमारा टारगेट तो मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है, लेकिन जो क्लासेस हमारी चल रही है उसमें मुस्लिम बच्चों का रेशो 60% है और गैर मुस्लिम बच्चों का रेशो 40% है। और जो हमारे 48 बच्चे लगे हैं उसमें से तकरीबन 60 बच्चे गैर मुस्लिम हैं जिन्होंने जॉब हासिल की है। थैंक यू। इसके बाद में जौहर माइनॉरिटी फाउंडेशन के मुहसिन अमीन सर को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपना मुख्तसर सा तारुफ पेश करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जौहर माइनॉरिटी वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी और साथ में इकरा पब्लिक लाइब्रेरी, ये दोनों सोसाइटी हम चलाते हैं, जिसका मकसद ख़ास ये था कि जो बच्चे तालीमी मैदान में ऑनलाइन जो भी काम चलते हैं उनसे नाश में होते हैं तो उनकी मदद करना। लिहाजा फ्री में मैं स्कॉलरशिप के फॉर्म मेरे घर के बिल्कुल बाजू में एक लाइब्रेरी वहाँ पर भरता हूँ और कोई बच्चा अगर किसी किस्म की उसको रहनुमाई चाहिए तो वो मैं उसकी मदद करता हूँ। और इसी के साथ साथ जौहर माइनॉरिटी सोसाइटी ये समाजी कामों के साथ साथ अदबी की महफिलें भी इसका भी इनेकाद करती है, जिसके ज़रिए उर्दू को फ़रोग देना है। और दूसरी बात ये कि जौहर माइनॉरिटी सोसाइटी अदबी कामों के साथ साथ फलाही कामों में भी काम करती है। जैसे कि इससे पहले हमने एक आई चेकअप कैंप लिया था 2016 में, जिसमें तकरीबन
130 लोगों को फ्री में चश्मे बांटे गए थे। और अभी हमारा मकसद ख़ास ये है कि बच्चों को हमारी जो लाइब्रेरी है वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करवाना। ऐसे बच्चे जिनके घर पर मुनासिब माहौल नहीं है और उनको पढ़ने में तकलीफ होती है, तो कई मरतबा मैंने स्कूलों में ये बात जाकर भी कही है कि मेरे घर के बाजू लाइब्रेरी है, आप वहाँ पर आकर अपना वक्त दे, वहाँ पे किताबों का इंतज़ाम भी है आप चाहें तो। लेकिन मामला यह है कि जैसे हम चाहते हैं उतना उसमें रिस्पांस नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह कामयाब करने वाला है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये फार्मा हेल्पलाइन के वकार भाई से रिक्वेस्ट है कि वो अपना मुख्तसर तारुफ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल वकार फार्मा हेल्पलाइन सेंटर से अकोला से। और हम लोगों का काम ये है कि भाई जितने भी गरीब गुरबा जो पेशेंट होते हैं उन लोगों का इलाज हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाते हैं। वो फिर कुछ भी हो, उनकी मतलब सर्जरी हो या आम इलाज हो। थैंक यू। माशाल्लाह, वकार भाई ने इख्तिसार से काम लिया। लेकिन ये फार्मा हेल्पलाइन सेंटर जो है तो एक अकोले का अच्छा बड़ा ग्रुप है और मुख्तलिफ इसके अंदर ये लोग खिदमत अंजाम देते रहते हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजर होने का उन्होंने आज हक अदा किया और अपनी बात को इख्तिसार से रखा। अब मैं आकोट फाइल की शेख महमूद साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपने एनजीओ का तारुफ रखें। हमारी आकोट फाइल की फार्मा खैर उम्मत अल्पसंख्यक बहुउद्देशीय संस्था है, जिसके अंदर पिछले दिनों के अंदर हमने कुछ प्रोग्राम्स किए थे, जिसके अंदर जो है हमारा ख़ास मकसद ये है कि जिस मोहल्लों के अंदर मुसलमानों की आबादी है लेकिन वहाँ पर दीनी तालीम का निज़ाम नहीं है, तो वहाँ दीनी तालीम का निज़ाम हमने शुरू करवाया और काफ़ी मोहल्लों के अंदर चल भी रहा है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ जो हम लोग कुछ हाजियों की भी मदद करते हैं, उनके फॉर्म भरवाने में, उनके पासपोर्ट बनवाने में और उनको जो है रवाना करने में, और उनके हज से फारिग होकर आने के बाद उनका इस्तकबाल करते हैं। ऐसे कुछ मुख्तलिफ काम करते थे और भी जो है कुछ दीनी लाइन से कुछ खिदमत जो है हम अंजाम देते रहते हैं।